चलिए हम फिर से शुरू करते हैं अब गणित की पढ़ाई। गणित कक्षा 10वीं अध्याय एक बहुपद प्रश्नावली है आपका यहाँ पर दूसरा। प्रश्नावली दूसरा का प्रश्न तीसरा हम लेकर के आ रहे हैं आपके ही पुस्तक का प्रश्न तीसरा का पहला सवाल आपके सामने अब प्रस्तुत होने जा रही है कि a का मान ज्ञात करो जबकि gx px का एक गुणनखंड है। ये जो gx है इस px का एक गुणनखंड है, तो इस a का मान बताना है आपको। हमने अभी अभी बताया आपको कि पिछले वीडियो में आपने देख चुका है कि जब ये इसका गुणनखंड है अर्थात इसमें अगर हम x के जगह ऋण 1 रख दें तो शेषफल की प्रमेय से अगर इसको इससे भाग दें तो भागफल आएगा, परंतु शेषफल शून्य प्राप्त होगा। शेषफल शून्य आएगा तभी यह इसका गुणनखंड कहलाएगा। अर्थात शेषफल प्रमेय से भी अगर हम +1 पुट करके रखें तो शेषफल जो है 0 आना चाहिए। 0 हम मान के चलेंगे कि 0 कब आएगा, एक ऐसा कौन सा मान है जिसके लिए 0 आएगा, वही तो हमको ज्ञात करना है। चलिए इसको बनाते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जब ये गुणनखंड है gx बहुपद px का क्या दिया है, गुणनखंड है बोल दिया है। जब गुणनखंड है तो शेषफल कितना आएगा, तो शेषफल बराबर हो जाएगा 0। ये रूल्स कहता है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों शेषफल फिलहाल कितना आएगा, p x की जगह क्या पुट करेंगे, धन 1 है तो यहाँ पर आप ऋण 1 रख दीजिए। x के जगह ऋण 1, इस x के जगह भी आप ऋण 1 रखिए का वर्ग धन a, फिर x के जगह ऋण 1 और धन 2 और बराबर 0। क्यों, क्योंकि यहाँ गुणनखंड हो बोल दिया है तो बराबर 0 लेके चलेंगे। ऋण 1 का वर्ग धन 1 हो जाएगा और धन और ऋण का गुणा ऋण a आएगा, धन का 2 बराबर 0, 2 और 1 हो जाएगा यहाँ पर 3, तो ऋण का a हो गया आपका यहाँ पर ऋण का a और ये 2 और 1 3 हो गया बराबर 0। तो a बराबर ऋण a बराबर धन 3 इस पर आएगा तो ऋण 3 हो जाएगा, दोनों पार का ऋण कट गया तो a का मान आ गया आपके सामने 3, अर्थात a का उत्तर निकल करके आ गया आपके सामने। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आप लोग को सवाल हल करनी है, जबकि स्पष्ट दे दिया है कि यहाँ पर गुणनखंड है बोला है। जब गुणनखंड है बोल दिया है तो आप इसका शेषफल प्रमेय के नियम से 0 लेकर के चलेंगे यहाँ पर, तो आपको a का मान मिल जाएगा। रखना क्या है आपको x के जगह में, तो यहाँ पर x +1 दिया है तो आप -1 रख दीजिए, तभी आपको इसका उत्तर मिलेगी। तो देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, a बराबर 3 यही आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल लेकर चलते हैं अब आप। चलिए फिर से देखिए प्रश्न तीसरा का चौथा है यदि GT PT का एक गुणनखंड है तो T का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दे रखा है GT बराबर दिया है T-3 और PT बराबर दिया हुआ है T का वर्ग धन 2AT और ऋण का 2A धन का 3। अब आपको यहाँ पर T का मान ज्ञात करनी है। T का मान कैसे निकलेगा आप ध्यान दीजिए, लेकिन यहाँ पर सवाल को आप देखिए, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है यहाँ पर कि GT जो है PT का एक गुणनखंड है तो T का मान बताना है यहाँ पर। तो T का मान हम कैसे निकालेंगे इसको अब आपको हम लेकर के चलते हैं। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर T का मान कैसे निकलेगा, लेकिन यहाँ पर सवाल में जो T का मान लिखा है वास्तव में उसको A होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न में आपका स्पष्ट लिखा है। देखिए T का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पर ये सवाल आपका मिस्टेक है, इसलिए इस T के जगह में A होना चाहिए, क्योंकि इस A का मान निकलेगा। क्योंकि यहाँ पर जो दिया हुआ है वो सारे चर जो है T है, तो जिस तरह से x होता है वैसे यहाँ t है, लेकिन a जो है आपका एक गुणांक है, ये संख्या है, हमको a का मान ज्ञात करना है, वो t नहीं है a है। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। तो इस तरह से हम आपको त्रुटि भी बताते चलेंगे। तो ध्यान दीजिए आपका शेषफल प्रमेय के अनुसार हम निकालेंगे। यहाँ पर जब गुणनखंड हो बोल दिया है तो शेषफल तो 0 आना ही है, तो t के जगह हम रखेंगे यहाँ पर 3, p3 शेषफल आ जाएगा। t का घात यहाँ पर t के जगह 3 है, 3 का वर्ग रखेंगे, क्योंकि t -3 है, -3 इसलिए सब में हम +3 रखेंगे, जहाँ जहाँ t है वहाँ पर +3।
धन का 2, फिर उसके बाद a है। ये t का मान हमको नहीं ज्ञात करना है बल्कि a का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर आपके पाठ्य पुस्तक जो सरकारी पुस्तक उसमें मिस्टेक हो गया है, प्रिंट मिस्टेक है, आप ध्यान देंगे t के जगह a होना चाहिए। तो 2 गुणित a हो गया और इसके बाद हम t के जगह फिर से रखेंगे यहाँ पर 3 माइनस की 2a धन 3 और सब के बराबर 0 लेकर के चलेंगे, क्योंकि शेषफल गुणनखंड होना चाहिए बोल दिया है। गुणनखंड हो तो शेषफल शून्य आती है। 3 का वर्ग हो जाएगा 9 यहाँ पर, 3 दूनी 6a हो गया, ये 6a आ गया और ऋण का 2a धन का 3 बराबर 0। 6a में 2a घट जाएगा तो ये 4a हो जाएगा और ये 9 और 3 हो जाएगा 12 बराबर 0। 4a बराबर हो जाएगा धन 12, इस पर आ गया तो ऋण का 12 हो गया। इसके बाद आपका a बराबर आ जाएगा ऋण का 12 और भागित हो जाएगा यहाँ पर 4। आप देख पा रहे होंगे 4a धन 12 बराबर 0, 4a बराबर -12, a बराबर -12/4 हो जाएगा। 12 को 4 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा ऋण का 3, a बराबर ऋण 3। यही आंसर है। ये IMP सवाल है दोस्तों, आप लोग इसको बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर का, ये बिल्कुल IMP सवाल है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट्स तैयार करते जाइए या तो डाउनलोड कर लीजिए ये वीडियो को। हमारे चैनल को बिल्कुल लोगों को शेयर कीजिए ताकि आपका भी भला होगा, आपके दोस्तों का भी भला होगा। बिल्कुल घर जैसा, ट्यूशन जैसा आपके मोबाइल में हम पढ़ाते हुए चलेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हर सवाल का रिकॉर्ड आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगी। चलिए हम इसी तरह से नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। 5वां सवाल, इसी का 5वां सवाल हम आपको बताने जा रहे हैं। इसी तरह से आप हर सवाल को बना सकते हैं। अब आप इतना समझाने के बाद अब आप हर सवाल आपसे बनने लगेगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर GY जो है PY के गुणनखंड है, तो A का मान ज्ञात कीजिए बोला है। फिर से चलिए A का मान बताना है। फिर से प्रिंट मिस्टेक हो गया है आपके बुक में, फिर से बोल दिया है आपके पुस्तक में Y का मान ज्ञात करो बोला है, लेकिन ये गलत है। यहाँ A है, आपको A का मान बताना है। तो हम A का मान चलिए बताते हैं यहाँ पर कि ये GY जो है इस PY का एक गुणनखंड है। तो शेषफल प्रमेय से शेषफल आना चाहिए 0। तो शेषफल आएगा PY के जगह क्या भरेंगे, धन 5 है तो आप ऋण 5 भर दीजिए। तो y के जगह ऋण 5, ऋण 5 का वर्ग, फिर उसके बाद ऋण 2, y के जगह ऋण 5 और धन का a बराबर 0। शेषफल प्रमेय के अनुसार गुणनखंड है बोल दिया है। जब यहाँ गुणनखंड है लिखा है तो यहाँ पर शेषफल को 0 लेके चलना है आपको। ऋण 5 का वर्ग 25 आ जाएगा धन का, और ये ऋण ऋण का टक्कर गुणा हो जाएगा धन, और ये 5 दूनी हो गया आपका 10 और धन का a बराबर 0। 25 और 10 हो गया फिर 35 और धन का a बराबर 0। तो इस तरह से a बराबर आपके पास निकल के आया ऋण का 35। यही उत्तर है। ये भी मोस्ट IMP सवाल है, बोर्ड परीक्षा में आने लायक सवाल है। ऐसे सवाल अक्सर परीक्षा में आते हैं जिसमें ऋण धन का थोड़ा से घुमावदार होता है। तो ऐसे सवाल को आप बिल्कुल पढ़िए और इसको स्क्रीनशॉट ले करके रखिए प्यारे बच्चों। इस तरह से आपको हर एक सवाल हम आपको बताते हुए ले चलेंगे। तो हमारे चैनल पर आप बने रहिए। माँ सरस्वती की कृपा आप पर बनती रहे, आशीर्वाद आपको मिलता रहे, यही शुभकामनाएं हैं भगवान से, ऊपर वाले से, कि आपको गणित का हर एक स्टेप समझ में आए। इस तरह से आप लोगों को ये जो चैनल है इसके बारे में बताते चलें ताकि दूसरे को भी इसका फ़ायदा मिले, आपको भी फ़ायदा मिले। इस तरह से आपको भी ईश्वर की, ऊपर वाले की दुआएं मिलता रहेगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। चलिए अब नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। चलिए हम आपको अब प्रश्नावली तीसरा में लेकर के चलते हैं। तीसरा में बहुत ही IMP मोड पर हम आए हैं। मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड कीजिए। इसको फैक्टर करना है, फैक्टराइज करना है। बीच वाले पद को तोड़ना है, 3 को तोड़ना है। यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1। इस सवाल को बनाने के लिए हम आपको एक ठो रफ कार्य बताते हैं। चलो यहाँ पर 1x का वर्ग ऋण 3x ऋण 4 है। पहले तो आप शुरू और आखिरी का गुणा कर दीजिए, रफ कार्य है। मन में इसको गुणा कर दीजिए। 4 एकम 4, ऋण का 4। ऐसा कोई संख्या बताइए जिसका गुणा करने से ऋण 4 आए।
और उसको घटाने पर, देखो यहाँ पर ऋण है, इसका मतलब घटाने पर, यहाँ पर घटाने पर ये बीच का 3 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऋण आ रहा है। तो सीधी सी बात है, घटाने पर बीच का ऋण 3 आना चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका आपस में गुणा करने पर 4 आएगा और उसको आपस में घटा दें तो 3 आएगा। प्यारे बच्चों दिमाग लगाइए, सोचिए, सीधी सी बात है। पहला सवाल है इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप लोग भी सोचेंगे तो मिल जाएगा। किस दो संख्या को गुणा करने से 4 आएगा, उसको घटाने से 3 आएगा। दिमाग में है आपका, चलो सोचिए आप लोग। 4 और 1, 4 और 1 को सोच के बताइए आप लोग। 4 में 1 का गुणा कीजिए, 4 एकम 4। क्या 4 में 1 हम घटाएं तो 4 में 1 घटा देंगे तो आ जाएगा ऋण का 3। यह सीधी सी बात है। यहाँ पर अब लिखेंगे 1x लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 4x, ऋण 4 उतार देंगे। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि 4 एकम 4 तो आ गया गुणा करने से, लेकिन 4 में 1 घटाएंगे तो 3 आएगा। किस में हम धन करें, किस में ऋण करें? आप देखो यहाँ पर ऋण का 3 है, ऋण 3 है। इन दोनों में बड़ा कौन है? 4 बड़ा है, इसमें ऋण लगाइए और इसमें धन लगाइए। अब देखो 4 में 1 घटा के 3 आएगा। 4 बड़ा है, इसमें ऋण है, इसलिए इसमें भी ऋण आ जाएगा। हो गया ना मध्य पद का ब्रेकिंग। अब उसके बाद इस दोनों में से जो समान राशि है उसको बाहर निकालिए। देखो इसमें x वर्ग है, मतलब इसमें x है, इसमें भी x है। दोनों से x बाहर निकल गया तो x वर्ग में से x बाहर निकला, x बच गया। यहाँ से 1x से x बाहर निकल गया तो 1 बच गया, ब्रैकेट बंद। इन दोनों में से क्या निकलेगा? तो 4 है दोनों में, ऋण का 4, वो भी ऋण 4 निकला तो यहाँ x बच गया। ऋण निकल गया है, धन बचाइए। यहाँ पर 4 निकल गया है, कुछ नहीं, मतलब 1 बचेगा, क्योंकि 4 के साथ 1 का गुणा है, 4 एकम 4। अब देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बिल्कुल समान है, इस दोनों को फिर से आप बाहर निकालिए। x धन 1, ये दोनों x धन 1 बाहर निकल गया। यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा ऋण का 4, ये दोनों के बीच में आ गया गुणा। इसका मतलब है कि इसका यह गुणनखंड है। अगर इन दोनों का आप आपस में गुणा करेंगे तो फिर से ये मिल जाएगा। तो ये है गुणनखंड करने की प्रक्रिया। फिर से सुनिए, फिर से। बीच में है ऋण का 3, शुरू और आखिरी का मैंने रफ कार्य में गुणा किया, 4 एकम 4 आया ऋण का। अब क्या करना है? गुणा करने से ऐसी दो संख्या खोजिए जिनका गुणा करने से ऋण का 4 आ जाए और घटाने से बीच का आए, बीच का ऋण 3 आए। तो वह संख्या 4 और 1 है, सीधी सी बात है। 4 में 1 का गुणा करेंगे 4 आएगा और 4 में 1 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा ऋण का 3। हमने लिख दिया यहाँ पर लिख दिया। 1 x धन का, 4 x ऋण का, 4 में 1 घटाएंगे 3 आएगा। ऋण का 3 लाना है, इसलिए जो बड़े नंबर है उसमें ऋण लगा दीजिए, छोटे वाले नंबर में धन, एक में ऋण दूसरे में धन, तभी वह नंबर घटेगा। इस तरह से आप लोग को बनानी है। इन दोनों में से जो समान राशि उसको बाहर निकालिए। x वर्ग में से x बाहर x अंदर। अगर आप मन में गुणा करके देखेंगे दोनों x का तो x वर्ग आएगा। x गुणा 1 के साथ करके देखिए 1x आ जाएगा। इसका मतलब हमने x को बाहर करके सही किया। यहाँ पर इन दोनों में से 4 है, 4 को उभय निष्ठ निकालिए, कॉमन निकालिए। 4 कॉमन निकल गया, ऋण का 4, यहाँ से बच गया x और उसके बाद यहाँ से बच गया धन का 1। ऋण ऋण बाहर निकला तो धन का 1 बचेगा। ये दोनों सेम दिख रहा है, इसलिए दोनों को फिर से बाहर निकालिए। तो ये दोनों कॉमन निकला, यहाँ से उभय निष्ठ, तो इसमें से बच गया x, इसमें से बच गया ऋण का 4। इसको ब्रैकेट में रखिए, बीच में गुणा, ये आ गया अभिष्ट गुणनखंड। इस तरह से आपको निकालना है, ये अभिष्ट गुणनखंड है। तो प्यारे बच्चों ये सवाल भी आईएमपी है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए। इस तरह से हम नेक्स्ट सवाल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आपको भगवान की कृपा से आपको आशीर्वाद मिलता रहे, यही शुभकामनाएं हैं, और आपको गणित अच्छे से समझ में आए, यही हम आप लोग के लिए दुआ कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। हमारे चैनल पर बने रहें, दोस्तों को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट सवाल का एमपी सवाल का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। इसलिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले सवाल मिलेगा। थैंक यू सो मच।